है चैप्टर 11 एकादशा पाठ। एकादशा मीन्स 11 पाठ पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सावित्री बाई फूले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता था क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। पशु पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ये चित्र बना हुआ है एक स्कूल का, वो है। ऊपरी निर्मिति चित्रम पश्यते। इस चित्र को देखो। इदम चित्र कस्याति पाठशाला वर्तते। और ये चित्र किसका बना हुआ है? एक पाठशाला का। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। और ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। और ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है, यानी टीचर घर से लेकर चलती है। मार्गे कस्यति तस्या ऊपरी धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। और क्या होता है? वो घर से पुस्तक लेकर चलती है और मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम स स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। पर क्या होता है? किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। वह इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती स्वाध्यायपने संगला भवती। और क्या होता है? वो नहीं होती और अपना दृढ़ से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक से बात करती हुई वह अध्यापन कार्य से संलग्न रहती है। वो उन जो धूल कण वो आते हैं उस पर ध्यान नहीं दे सकती। तस्या स्वकीय अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। और वो क्या होता है? उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयम महिला। और ये महिला कौन है? केयम महिला, ये महिला कौन है? अपि यूयम मीमा महिलम जानित। क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयमे महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया। और ये कौन है? यही महाराष्ट्र की सावित्री बाई फूले नामक प्रथम महिला शिक्षिका है, जो चल रही है बिना उधर इधर देखे। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नयागांव नामनि स्थाने सावित्री आयोजत। और सन 1848 इकाई में ये 1848 लिख रहा है। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने जनवरी जो एक बार रीड कर लो। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रे नयागांव नामनि स्थाने सावित्री आयोजत। 3 जनवरी सन 1831 इकाई को महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ था। जनवरी मास से तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस यानी 3 जनवरी। कब हुआ था? 1831 में। और कहाँ पे हुआ था? नया गांव नामक स्थान पर। किसका जन्म हुआ था? सावित्री बाई का। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। और उसकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और पिता का नाम था खंडोजी कह गए हैं। नववर्ष देशस्य स ज्योतिबा फूले महोदय परिणीता। नववर्षीय स ज्योतिषा फूले महोदय ने परिणीता। 9 वर्ष की आयु वाली वह सावित्री ज्योतिबा फूले सोऽपि तदानीं त्रयोदश वर्षकल्प एवं आसीत्। महोदय के द्वारा ब्याही गई, अर्थात उनके साथ विवाह हुआ। वह भी उस समय कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? त्रयोदश वर्षकल्प। जब उनका विवाह हुआ वो कितने साल की थी? 13 वर्ष। यतोहि स्त्री शिक्षाय प्रबल समर्थक आस्ति, अतः सावित्री मनसि स्थिता अध्ययन विलासा उत्साह प्राप्तवती। और जब वह 13 साल की थी जब उनका विवाह, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था,
इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा प्रभावित होने लगी। जिससे उनकी शादी हुई थी वो पढ़ाई के मामले में थे, मतलब उन पे विचार थे, तो उनको और पढ़ने की प्रभावित होने लगी। सन 1848 तमे किस्तावते पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमा विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिषा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवल सप्तवर्षीय आसती, और वह उस वक्त कितने साल की थी? 17 वर्ष की आयु की थी जब उन्होंने कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय आरंभ किया था। वो कितने साल की थी? वो सप्तवर्षीय आसित यानी 17 वर्ष की। तमे 1851 तमे किस्तावदे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। सन 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरे विद्यालय आरंभ किया। मतलब वहाँ पे छुआछूत की प्रक्रिया होती थी, तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरा स्कूल खोला। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध, और सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, मतलब उनका बहुत विरोध किया। जो ये ऊंच नीच, छोटी जात, ये बड़ी जात, इनका विरोध किया। विद्वाना शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षाता नापिते मिलता, और विधवाओं के शीर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। नापिते मिलिता, नापिते यानी नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्य ऋणों सहभागिताम् अत्यजनः, और फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में साथ देना छोड़ दिया। रूढ़ी सहभागिता अत्यजन यानी छोड़ दिया। एकदा सावित्रा मार्गे दुष्टम यत् कृपा निकषा क्षीणवस्त्रव्रता तदा कृतिदा निम्न जातीय कश्चित नार्य जल पातु यक्षते स्म। क्या हुआ? एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं से निकट फटे पुराने वस्त्र पहने हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही हैं। कुएं पे क्या कर रही थी? याचना कर रही थी। याचनते इसमें यानी याचना कर रही थी। जलम यानी पानी पीने के लिए। उच्च वर्गीय उपहासा कुर्वन्ते कुपाल जलो दूधर्णम अवारयन, और जो उच्च वर्गीय की थी ना, वो क्या कर रही थी? उनका उपहास उड़ा रही थी। उच्च वर्ग के लोग उनका क्या कर रहे थे? उपहास उड़ा रहे थे। कूले से जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। उपहास भी उड़ा रहे थे और उनसे जल लेने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमान साड़ू नाश कनोद, और सावित्री इस अपमान को सहन करने में समर्थ नहीं हुई। उनको बहुत गुस्सा आया। सत स्त्रिय निज गृह नीतवती, और वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ाक दर्शित्वा अक्त्य च सत्यष्टेम जल नयत, और उन्होंने तालाब दिलाकर बोली कि इच्छा अनुसार जल ले जाओ। सत स्त्रिय तड़ाक, और ये तालाब सार्वजनिक है। तड़ाक मीन्स तालाब, ये सार्वजनिक तालाब है, इसका आप यूज़ करो। ये सार्वजनिक है यानी सभी के लिए। अस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति बंधनम, इसके जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतये स्वतंत्रतायाच पक्ष सर्वथा समर्थत, और इसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को हमारे सभी प्रकार से समर्थन किया गया है।
महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनीय फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। और महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने इन सब में अपना योगदान महत्वपूर्ण दिखाया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय अस्ति। और सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य क्या था? अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत् उत्पीड़ां समुदायं स्वाधिकारणं प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशले सचालितवती। और सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासनिक कौशल में संचालन किया। कहाँ पे थे? हाँ, दुर्भिक्ष काले प्लग काले च स पीड़ित जनानां आश्रितम अविरतम च सेवायम अकरोत्। अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयास करो, तो उसने सहायता सामग्री की व्यवस्था की और सभी प्रकार के प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारता स स्वयं असाधारण ग्रस्ता तमेकिस्ता वदे निर्धनम गता। और महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं व असाध्य रोग से पीड़ित होकर सन 1897 तमेकिस्ता निर्धना गता, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उन्होंने जो महामारी में सबका इलाज किया था, उस इलाज में सेवा करते हुए वो भी निधन हो गई 1897 में। वो भी कितना कम जी, उन्होंने अपना जीवन पूरा उसमें लगा दिया अपना। साहित्य रचनाएं अपि सावित्री महिते, और सावित्री रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्या काव्ये संलग्ने वर्तते काव्य फूले सुबोधर रत्नाकर चेती। इसके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना बबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येवयम्। भारत देश के महिला उत्थान की गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए। जीवन चरित्र हमें सावित्री बाई फूले के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कितने कठिन अभ्यास किए, उन्होंने कितनी मेहनत करके अपना पूरा जीवन दूसरों पे यापन किया। उन्होंने ऊंच नीच पर अपना योगदान दिया, उन्होंने कुरीतियों पे दिया, उन्होंने पढ़ाई के योग पे दिया। सावित्री बाई फूले एक महान महिला थी अपने देश के लिए। ये शब्दार्थ है जो आपको कॉपी में करने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर की PDF में भेज दूंगी। और बस ये 11 चैप्टर लास्ट है, अब इसके आगे नहीं आएगा। आपको 11 चैप्टर तक लर्न करना है। ये बुकवर है, इसमें से देख के पढ़ लेना, वीडियो को देख के। अधोलिखित पदानि अद्वितीय वाक्यानि रचतः स्वीक्रियम सस्वीक्रियम गृहम दृश्यति। ये सब करने हैं बुकवर का। ये समानार्थक है शब्द शिक्षण अध्यापने प्रतिमार्ग। यहाँ तक बुक वर्क है, ये करना है पूरा, बुक में ही फिल कर लेना और चैप्टर के शब्दार्थ कर लेना और ये चैप्टर रीड करना दोबारा से, खुद से पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है।